एक गांव में एक मायू नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ सुलेखा के साथ रहती थी। मायू के माता पिता की मौत पहले ही हो गई थी और उसकी सौतेली माँ सुलेखा उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसे पता था यदि उसने अपनी माँ से कुछ कहा तो उसकी माँ उसे बहुत पीटेगी। और एक दिन की बात है, मायू घर का काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर सुलेखा आ जाती है और वो मायू से कहती है, अरे मायू, कितना काम रह गया है, जल्दी जल्दी हाथ चला, क्योंकि अभी तुझे खाना भी बनाना है। हाँ मुझे पता है, बस थोड़ा ही काम बचा है, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। और ये कहकर मायू जल्दी जल्दी घर का काम करने लगती है। तभी अचानक उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है और ये देखकर सुलेखा मायू के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसे कहती है, क्या देखकर काम नहीं कर सकती है? एक तो तेरा बाप नहीं है और ऊपर से तू मेरे ऊपर बोझ बन रही है। यदि इस तरह तू काम करेगी तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे हाथ से गलती से बर्तन गिर गया था, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और ये कहकर मायू ने उन बर्तन को उठा लिया और फिर से काम करने लगी। काम करने के बाद मायू वहाँ से खाना बनाने चली गई। सुलेखा पूरे दिन मायू से काम करवाती रहती थी और उसे ताने मारती रहती थी और इस वजह से मायू को अपने माता पिता की बहुत ज्यादा याद आया करती थी। एक दिन की बात है, मायू अकेले में बैठी रो रही होती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो अपने आप से कहती है, यदि आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो मुझे अपनी सौतेली माँ की इतनी मार नहीं सहनी पड़ती और ना ही वो मुझसे कुछ कह पाती। पता नहीं भगवान मुझे किस जन्म का दंड दे रहा है जो उसने मेरे माता पिता दोनों छीन लिए। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसके पास एक कांच की शीशी लुढ़कती हुई आती है और उसी शीशी में एक परी होती है। उस शीशी को देखकर मायू ने उसे उठा लिया और फिर उसे मेज पर रख दिया। तभी वहाँ पर सुलेखा आ गई और आकर उसने मायू से कहा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझसे घर का काम करने के लिए कहा था, क्या तूने घर का काम कर दिया? जी माँ, अभी नहीं हुआ है, मैं अभी करने जा रही हूँ। तो कब करेगी? जब रात हो जाएगी तब? तुझे पता है ना कि सारा काम तुझे ही करना होता है, तो भी तू आलस दिखाती है और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ माँ, मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। और ये कहकर मायू काम करने लगती है। वहीं सुलेखा घूमने के लिए बाहर चली जाती है। मायू काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अभी वो पूरे घर का काम ही कर रही होती है, तभी अचानक वो मेज के पास कुछ करने के लिए आती है और उसके धक्के से मेज पर रखी कांच की बोतल फूट जाती है, जिसमें से एक परी निकलती है। उस परी को देखकर मायू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मायू उस परी से कहती है, अरे तुम तो एक प्लास्टिक की परी थी, तो फिर तुम असलियत की परी कैसे बन गई? मैं असलियत की ही परी हूँ, मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ। वो तो मुझे एक शैतान ने इस शीशी में बंद कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे इस शीशी से आजाद कर दिया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है तो आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर मायू बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर साथ ही वो दुखी भी हो गई। मायू को दुखी देखकर उस परी ने मायू से कहा, क्या हुआ, तुम दुखी क्यों लग रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही दुखी हो गई। वैसे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं, आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम नीलपरी है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मायू है। तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी को कम कर सकूं। क्या बताऊं, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तब से मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ। क्या बस इतनी सी बात है? यदि तुम बताओ तो मैं तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखा सकती हूँ, जिससे वो तुम्हें प्यार करने लगेगी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार करने लगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ दिन का समय दो। कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करने लगेगी।
ये सुनकर मायू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और एक दिन की बात है, जब मायू कुछ काम कर रही होती है तभी वहाँ पर सुलेखा आ जाती है और वो किसी बात पर मायू पर बहुत चिल्लाने लगती है। ये सब जब नील परी देखती है तो वो अपने जादू की छड़ी से सुलेखा के पीछे एक झाड़ू को छोड़ देती है। झाड़ू को देखकर सुलेखा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ये सोचती है कि ये सब कोई भूत कर रहा है और वो मायू से कहती है, अरे अरे मायू, ये झाड़ू अपने आप मेरे पीछे कैसे पड़ गई? ये सब कौन कर रहा है? क्या तुझे पता है? नहीं माँ, मुझे नहीं पता है ये सब कौन कर रहा है। ये सुनकर सुलेखा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि झाड़ू अपने आप उसके पीछे कैसे लग गई। और ये देखकर सुलेखा वहाँ से भाग जाती है। सुलेखा के जाने के बाद मायू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये सब नील परी ने किया है। और मायू नील परी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नील परी, जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात? नहीं, यदि तुमने माँ को रोका नहीं होता तो वो मुझे बहुत मारती। अरे तो इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी सौतेली माँ को सुधार दूंगी। ये सुनकर मायू बहुत ज्यादा खुश हो गई और फिर से वो अपने काम में लग गई। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ नील परी ने सुलेखा को बहुत ज्यादा डरा दिया था, जिस वजह से सुलेखा को ऐसा लगता था कि इस घर में भूत है। और एक दिन की बात है, जब वो मायू पर चिल्ला रही होती है तभी वहाँ पर नील परी आ जाती है और वो सुलेखा से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायू के ऊपर चिल्लाने की? क्या तुम जानती नहीं हो कि मायू मेरी दोस्त है? परी को देखकर सुलेखा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो नील परी से कहती है, अरे तुम तो एक परी हो, पर मायू तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, बस तुम इतना जान लो कि मायू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और यदि तुमने इसे परेशान किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। शायद तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं ही कर रही हूँ। ये सुनकर सुलेखा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा घबरा भी जाती है और वो नील परी से कहती है, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं मायू को कभी भी परेशान नहीं करूँगी और उसे सगी माँ की तरह ही प्यार करूँगी। हाँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। यदि तुम मायू को सगी माँ की तरह प्यार करोगी तो मैं भी तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। और वैसे भी अब मैं हमेशा मायू के साथ ही रहने वाली हूँ, तो यदि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगी। ये सुनकर सुलेखा समझ जाती है कि यदि उसने मायू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो नील परी उसे अच्छे तरीके से सबक सिखाएगी। और वो नील परी से कहती है, नहीं नहीं, अब मैं मायू को कभी भी परेशान नहीं किया करूँगी, न ही उसे कुछ कहा करूँगी। मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। ये सुनकर मायू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी सौतेली माँ से कहती है, आप सच कह रही हैं कि आप मुझे भी माँ की तरह प्यार करेंगी? आप कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहेंगी? हाँ बेटी, मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं कहूँगी। तुम भी मेरी बेटी ही हो, मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर मायू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नील परी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों खुश होकर उस घर में रहने लगते हैं और अब सुलेखा मायू से कुछ भी नहीं कहा करती थी और चुपचाप उस घर में रहा करती थी। और अब मायू अपनी दोस्त नील परी के साथ आराम से अपना जीवन बिता रही थी।